लाइफ में हम कहानियों को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये कहानियां बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, बहुत कुछ जानकारी देकर जाती है। लाइफ में हम कहानियों को कभी नहीं भूल सकते। पुस्तक या कोई लेसन को हम पढ़ते हैं उसको भूल सकते हैं, मगर कहानियां में बहुत कुछ जानकारी देकर जाती है। ऐसे ही एक राजा था, एक गांव में वह राज्य करता था। वहां के सभी लोगों ने मिलकर राजा का चयन किया था और राजा को 5 साल के लिए राज्य दे दिया जाता था। ऐसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट होने ही वाले थे। वहां के लोगों ने राजा से कहा कि आपके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं या होने वाले हैं, आपको ऐसी जगह छोड़ दिया जाएगा जहाँ खाने के लिए ना कोई वस्तु है, ना रहने के लिए कोई घर है। राजा सोच में पड़ जाता है, ऐसी ये जगह मुझे कहाँ ले जाएगा जहाँ ना खाने के लिए कोई वस्तु, ना रहने के लिए कोई घर, ना मकान कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ आदमी या जानवर तक नहीं रहते थे। राजा सोचते सोचते उसका लास्ट दिन आ जाता है, तो गांव वाले उसे जंगल में ले जाते हैं। जंगल में ले जाने के बाद उसे वहीं पे छोड़ देते थे। ना उसके लिए वहां खाने के लिए कोई वस्तु थी, ना उसको रहने के लिए कोई मकान था। राजा वहां से उसी को वहां छोड़ दिया और गांव वाले अपने गांव वापस आ जाते हैं। इसके बाद राजा का चयन किया जाता है, नए राजा का चयन किया जाता है। गांव वाले ने नए राजा का चयन कर लिया था। ऐसे ही ऐसे कई साल गुजर गए। उसका 5वां यश आता है। उसके 5 साल भी कंप्लीट होने ही वाले थे कि राजा ने गांव वाले को बुलाया, सभी गांव वालों को बुलाया और राजा ने गांव वाले से क्वेश्चन किया कि आप राजा के 5 साल कंप्लीट होने के बाद उसे किस जगह पे छोड़ देते हो। गांव वाले बताते हैं कि वहां ना खाने के लिए कोई वस्तु है, ना रहने के लिए घर, मकान, बंगला कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि वहां जानवर तक नहीं है। ऐसी जगह उसे छोड़ दिया जाता है। राजा कहता है कि मुझे वहां उस जगह को बताइए, मैं उस जगह की जानकारी लेना चाहता हूँ। मेरे 5 साल कंप्लीट होने ही वाले हैं, आप मुझे वहां पे छोड़ देना। गांव वाले राजा को अपनी जंगल की जगह बता देता है। इसके बाद राजा अपने सिपाही के साथ जाकर उस जगह की जांच पड़ताल करता है। इसके बाद राजा ने वहां सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद वहां पेड़ पौधे लगवाए, यहाँ तक कि वहां बंगला भी बनवा दिया। वहां आदमी रहने के लिए घर, मकान आदि इत्यादि बनवा दिए। इसके बाद राजा ने गांव वाले से कहा कि मेरे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। गांव वाले तैयार हो जाते हैं और राजा से कहते हैं कि आपके 5 साल कंप्लीट तो हो गए, अब मुझे आपको ऐसी जगह छोड़ना होगा जहां ना खाने के लिए कोई वस्तु है, ना रहने के लिए कोई बंगला है, ना या मकान है। राजा तैयार हो जाता है और गांव वाले उसे छोड़ने के लिए उसी जगह पे ले जाते हैं। जगह पे ले जाने के बाद गांव वाले ने देखा यहाँ तो सफाई हो चुकी है, यहाँ तो बंगला तैयार हो गया है। राजा ने कहा मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए। गांव वाले ने कहा यहाँ तो सब कुछ आ चुका है। राजा ने कहा आप इसी जगह पे सभी राजा के 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप यहीं पे सभी राजा को छोड़ देते हो। मेरे भी 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, आप भी मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए। गांव वाले सोचते हैं। इसके बाद राजा को वहीं पे छोड़ देते हैं। वही राजा हंसता है। गांव वाले कहते हैं किसी राजा के 5 साल कंप्लीट होने के बाद राजा को चैन से हटा दिया जाता है, वो रोता है। तो आप तो हंस रहे हो,
आपकी आंखों में आंसू नहीं, आपकी आंखों में हंसी है। राजा कहता है कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ, लाइफ में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, उससे पहले हमें उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। आपको इससे क्या सीख मिलती है? अगर आप कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, आपसे लाइफ से ले लेते तो, या फिर आपके कोई बिजनेस से ले लेते तो, अगर आपके किसी से भी काम करते हो, अगर आप उसकी जानकारी ले लें, उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें, पहले से ही प्लानिंग कर लें, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ही मैंने किया था, क्योंकि मैंने पहले उस जगह के बारे में जाना, न जहां खाने के लिए कोई वस्तु, न रहने के लिए कोई बंगला था। ऐसे ही मैंने उसकी जांच पड़ताल कर ली और वहां बंगला बनवा दिया। उस जगह की मैंने जांच पड़ताल कर ली और वहां पे बंगला बनवा दिया। अगर आप भी लाइफ में कोई भी काम करें, सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त करें। जानकारी प्राप्त करने के बाद उसके बारे में जांच पड़ताल करें। इसी कहानी के साथ मैं चलता हूँ। नमस्कार।